जैसा कि आप जानते हो कि वेरिएबल मास सिस्टम को डील करने का तरीका जो है वो 2 प्रकार से हो सकता है। एक विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोजन या एक विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सप्लोजन। यहाँ पर रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है वो रॉकेट के अंदर से बर्न होकर के गैस के फॉर्म में बाहर आया है। तो काइंड ऑफ यू कैन से कि एक्सप्लोजन जैसी कहानी हुई है, क्योंकि कुछ पार्ट रिमूव हुआ है आपके सिस्टम से। लेकिन हम लोग एक्सप्लोजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं इंक्लूड कराएंगे, हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट इंक्लूड कराएंगे। वो क्या कहता है कि जो अगर कोई एक बॉडी है या कोई एक रॉकेट है और उस रॉकेट के अंदर से कोई पार्ट रिमूव हो या कोई गैस एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर आए और v वेलोसिटी से बाहर आए, तो जब वो वेलोसिटी v वेलोसिटी से बाहर आती है तो अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को एक फोर्स दे के जाती है। वेलोसिटी जो अगर नीचे है तो फोर्स ऊपर की तरफ देख के जाएगी। जैसे आपने दिवाली में कभी कोई रॉकेट ब्लो कराया हो तो होता यह है कि सम टाइम आपकी सीसी में जो रॉकेट है वो गलत तरीके से रख जाए या रॉकेट में होल कहीं दाएं बाएं हो जाए तो रॉकेट ऊपर नहीं जा करके इधर उधर चला जाता है। मूल थ्योरी ये है कि जिधर होल होगा वहीं से गैस निकलेगी और जिस दिशा में गैस निकलेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट पे फोर्स लग जाएगा और रॉकेट उधर ही चला जाएगा। अभी ये फोर्स का डायरेक्शन समझ आया, लेकिन फोर्स होता कितना है? ये होता है v देन dm/dt। ये dm/dt क्या है, इसको आप शब्दों में लिख लो, नहीं तो आपको हो सकता है टेंशन हो, क्योंकि dm और dt ये थोड़े से डिफरेंशियल टर्म हैं, इरिटेट करते हैं नॉर्मल बीइंग को। dm/dt का मतलब है रेट ऑफ कंबशन, जिस रेट से कंबशन हो रहा है या पर सेकंड जितना गैस निकल रहा है वही वहाँ पर रखना है। ये प्रश्न में बता दिए हैं कि फोर्स यहाँ पे 300 है, यानी कि इसका वैल्यू 300 है और वेलोसिटी यहाँ नहीं, मैंने गलत लिया है, फोर्स की वैल्यू 210 है और वेलोसिटी यहाँ पे 300 है, ये 300 है और रेट ऑफ कंबशन यहाँ पर कह रहे हैं कि बताओ कितना होगा। आई थिंक समझ गए होगे कि बहुत आसान हो गया है अब तो ये, क्योंकि हमें कुछ ना बस 210 में 300 का डिवाइड मारना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 का टेबल आपने आता ही होगा, यहाँ 70 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और जो आप सिंप्लीफाई करोगे 7/10 को तो 0.7 देन kg/s विल बी द आंसर।